Hello students, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए टॉपिक वाइज सीरीज में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसके आने के चांस एग्जाम में बहुत ज्यादा हैं। टॉपिक का नाम है बुक्स एंड ऑथर्स। हम जनवरी से लेके अक्टूबर तक मतलब लास्ट 10 मंथ में जितनी भी बुक्स न्यूज में हैं उन सबको डिस्कस करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। याद रखिएगा ये लेक्चर एग्जाम के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि 2 to 3 क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके एग्जाम में इस लेक्चर से पूछे जा सकते हैं। ओके, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। सारे एमसीक्यूज में लास्ट 10 मंथ के बुक्स एंड ऑथर्स के यहाँ पर कवर किए हुए हैं। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप सबके एग्जाम्स हैं उसको देखते हुए हमने आपके लिए जनवरी से लेके अक्टूबर तक की एक कंपाइल्ड करंट अफेयर्स, लास्ट 10 मंथ की करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट पे हमने आपके लिए बुकलेट डेवलप की हुई है। इसमें टोटल 2200 एमसीक्यूज है जहां पर आपको इमेजेस भी मिलेंगी एमसीक्यूज की, एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो बहुत हेल्पफुल होगी ये आपके लिए बुकलेट। कैसे मिल सकती है, आपको नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 8815306208। इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं उनके लिए मैंने एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हमारा एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। अब हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से भी करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट लेक्चर टॉपिक वाइज में बुक्स एंड ऑथर्स को। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? हु ऑथर्ड द बुक महात्मा गांधी एंड द एनवायरमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, महात्मा गांधी एंड द एनवायरमेंट के ऑथर कौन है? ठीक है, पूरा नाम है बुक का एनालाइजिंग गांधीयन एनवायरमेंटल थॉट। ओके, तो महात्मा गांधी एंड एनवायरमेंट के ऑथर कौन है ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। देखिए ये बुक है, इसके जो ऑथर है वो है टीएन खोशो। याद रखिए टीएन खोशो जो है वो इसके ऑथर हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, और ये याद रखिएगा इसमें एम्फेसाइज किया गया है क्योंकि बहुत फेमस एनवायरमेंटल साइंटिस्ट भी रहे हैं। कि गांधी के जो प्रिंसिपल्स थे, कैसे सिंप्लिसिटी, सस्टेनेबिलिटी और हार्मनी जो नेचर के साथ थे, उस पर एम्फेसाइज किया गया इस बुक पर। दैट इज महात्मा गांधी एंड द एनवायरमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक दे विल शूट यू मैडम माई लाइफ थ्रू कन्फ्लिक्ट। तो ये मैं आपको बता देता हूं, जिसने भी बुक को लिखा हुआ है वो एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट रही हैं। ओके, तो मैंने आपको पूछा उनका नाम बताइए क्या है। तो देखिए उसके जो नाम है दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरिंदर बवेजा। ओके, याद रखिएगा शी इज वन ऑफ द फेमस जर्नलिस्ट। अपने फियरलेस रिपोर्टिंग की वजह से फेमस रही हैं हरिंदर बवेजा। ओके, इन्होंने जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार है, 26/11 मुंबई अटैक्स है, इन सबको कवर किया हुआ है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स विच ड्रॉज ऑन ओवर 25 years ऑफ जुडिशियल एक्सपीरियंस। तो व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स ये बुक का नाम है। मैंने पूछा इस बुक के ऑथर कौन है। बहुत फेमस हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं जो इस बुक के ऑथर हैं। तो इनका नाम है दैट इज DY चंद्रचूड़। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये जो चीफ जस्टिस थे DY चंद्रचूड़, ओके, ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस थे? ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आप मुझे बताइए एट प्रेजेंट हु इज द CGI ऑफ इंडिया। मतलब अभी एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, तो यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन द साउथ द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया। तो ये मैंने आपसे बुक पूछा, डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन। डायरेक्टली पूछा सकता है इस बुक के ऑथर कौन है। देखिए बुक है, यहां पर आपको दिख रही होगी, और इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है दैट इज R वेंकटरमन। सॉरी, इनके जो ऑथर हैं, बाय मिस्टेक मैंने बी बोल दिया। करेक्ट आंसर रवि के मिश्रा। याद रखिए रवि के मिश्रा जो है वो इसके ऑथर है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक दैट इज दपन टेल्स फ्रॉम कश्मीर कन्फ्लिक्ट। ओके, सो दपन जो टेल्स फ्रॉम कश्मीर कन्फ्लिक्ट के बारे में डिस्कस करती है, या कश्मीर की लाइफ थ्रू फोल्कोर सेटायर ओरल मेमोरी पर ये डिस्कशन किया गया इस बुक पर। तो मैंने आपसे पूछा इस बुक के ऑथर कौन है। देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं आपको इसका ऑथर बता देता हूं। ये है बुक, देख सकते हैं यहाँ पर बुक के ऑथर है दैट इज इप्सिता चक्रवर्ती। सो सी इज द करेक्ट आंसर। आपको डायरेक्टली ऑथर का नाम एक बार एग्जाम के लिए याद रखना है। ठीक है, तो सी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिफरेंट बट नो लेस? ये बुक का नाम है जो अभी 2025 में अनाउंस हुई थी, जहां पर उनके पर्सनल चैलेंजेस और लाइफ एक्सपीरियंस का रिफ्लेक्शन है इस बुक में। बुक का नाम है डिफरेंट बट नो लेस। बुक के जो ऑथर है वो है अनुपम खेर। आप यहां देख सकते हैं बहुत फेमस एक्टर हैं ये, तो सी जो है दैट इज करेक्ट आंसर, दैट इज अनुपम खेर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच 2025 बुक जो अरुंधति रॉय की है, विच एक्सप्लोर्स हर लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप विथ हर मदर मैरी रॉय। तो मैरी रॉय के साथ उनका जो रिलेशनशिप है लाइफ लॉन्ग, उस पर यह बुक लिखी गई है। मैंने आपसे पूछा इस बुक का नाम क्या है? अरुंधति रॉय की बुक है, इस बुक का नाम है मदर मैरी कम्स टू मी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मदर मैरी कम्स टू मी इज द करेक्ट आंसर। ओके, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, which 2025 novel by Amish Tripathi is the second book in his इंडिक क्रॉनिकल सीरीज? तो ये बुक मैंने आपसे पूछा अमीश त्रिपाठी की बुक है। ओके, बहुत फेमस बुक है, अभी रिसेंटली नॉवल रिलीज की गई है। तो मैंने आपसे पूछा इसके ऑथर कौन है? देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, द करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, द चोला टाइगर्स। या देखिए ऑथर तो अमीश त्रिपाठी हैं, इस बुक का नाम क्या है? दैट इज द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ। ये इस बुक के याद रखिएगा, ये बुक है, इसके ऑथर है अमीश त्रिपाठी। ओके, तो ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, who authored the book Ready, Relevant, Resurgent Second? याद रखिए, Ready, Relevant, Resurgent Second, Shaping a Future Ready Force, released in 2025। तो ये मैंने आपसे बुक पूछा हुआ है, इस बुक के ऑथर कौन है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और याद रखिए बुक अभी रिसेंटली हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर ने रिलीज की है। ओके, और राजनाथ सिंह है जो डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने रिलीज की है। ये बुक है जनरल अनिल चौहान द्वारा लिखी गई, ठीक है। तो ऑथर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जो हमारे देश के एट प्रेजेंट सीडीएस है, दैट इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एट प्रेजेंट अनिल चौहान जी हैं। तो डी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, which book Indian edition features a preface written by PM Narendra Modi praising Italian PM Giorgia Meloni? तो याद रखिएगा जो बुक है ये जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, उनकी तारीफ भी की जा रही है इस बुक पर। तो मैंने सोचा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इस बुक की तारीफ की है, तो उस बुक का नाम क्या है? तो देख सकते हैं इस बुक का नाम है दैट इज आई एम जॉर्जिया, दैट इज बी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। जो बुक है याद रखिए, पूछ सकते हैं बुक की ऑथर कौन है, तो याद रखिएगा जो ब्रिटेन के इटली की प्राइम मिनिस्टर है दैट इज पीएम जॉर्जिया मेलोनी, वो इसकी ऑथर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, who is the author of Operation Sindoor, the untold stories of India's deep strike inside Pakistan? तो ये बुक के ऑथर मैंने आपसे पूछा हुआ है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। और इस बुक के ऑथर जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल KJS धिल्लन, रिटायर्ड, याद रखिए वो इसके ऑथर है। तो सी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक MS स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया? आपको पता होगा इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो है MS स्वामीनाथन जी को ही कहते हैं। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। तो मैंने आपसे पूछा है इनकी ये बुक जो है इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑप्शन यहाँ पर दिए, मैं डायरेक्टली आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। देख सकते हैं जो ऑथर है दैट इज प्रियंबदा जयकुमार, याद रखिएगा सी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। प्रेमबदा जयकुमार जो है वो इसकी ऑथर है, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, और फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन हम MS स्वामीनाथन जी को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द राइज ऑफ द हिटमैन इज बेस्ड ऑन विच क्रिकेटर? देखिए बुक है जो बता दूं कौशिक है, वो इसके ऑथर है इस बुक के। तो मैंने आपसे पूछा बुक किस क्रिकेटर के बारे में है? तो जो लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे आई थिंक वो लोगों ने हिटमैन सुनते ही करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा दिया होगा। यस, द करेक्ट आंसर इज रोहित शर्मा, और R कौशिक जो है वो इस बुक के ऑथर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द कंसाइंस नेटवर्क which tells the story of India diaspora activists who opposed Indira Gandhi emergency from the US? तो यार कि जब इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी तो इंडियन डायस्पोरा ने इसका अपोज किया था यूएस में जाके, ठीक है। इसी पर ये बुक है दैट इज द कंसाइंस नेटवर्क। मैंने आपसे पूछा इस बुक के ऑथर कौन है? तो देखिए इस बुक के जो ऑथर है वो दैट इज सुगाता श्रीनिवासा राजू। तो डी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर, याद रखिए वो इस बुक के ऑथर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हु ऑथर्ड 10 पैसे का पोस्ट कार्ड? 10 पैसे का पोस्ट कार्ड जो बुक है उसके ऑथर कौन है? तो SN अहमद, ए जो है दैट इज करेक्ट आंसर, वो इस बुक के ऑथर है। ही इज अ रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर, उन्होंने इस बुक को लिखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हु इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी द वन?
ये बुक का नाम है द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। तो ये बुक का नाम है द वन। डायरेक्टली आपसे ऑथर पूछेंगे। याद रखिए इंडियन टीम पे ओपनर रह चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, नाम है शिखर धवन। तो सी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हु ट्रांसलेटेड वंस एलिफेंट लिव्ड हियर इनटू इंग्लिश। देखिए बुक जो है मैं आपको बता दूं, गीतांजलि श्री जो है, इस बुक के लिए उनको अवार्ड भी अभी रिसेंटली मिला है, बट इस बुक को कन्वर्ट किसने किया इंग्लिश में, उनका नाम है देसी रॉकवेल। याद रखिए देसी रॉकवेल जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, जिन्होंने कन्वर्ट किया है। और ये याद रखिएगा हिंदी ऑथर है गीतांजलि श्री, जिनकी बुक है वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया देसी रॉकवेल ने, और इसी की वजह से पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 जो है, ठीक है, वो दिया गया है इस बुक को, दैट इज वंस लिव्ड एलिफेंट लिव्ड हियर को। ओके, और गीतांजलि श्री की बात करूं बहुत फेमस है, ये बता दूं पहली इंडियन ऑथर थी जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था। 2022 में मैंने पढ़ाया भी था कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 का जो है इनकी बुक टॉम ऑफ सैंड के लिए गीतांजलि श्री को दिया गया था। ठीक है, इसलिए गीतांजलि श्री वैसे भी इंपॉर्टेंट रहती है, बट अभी जो करेक्ट आंसर वो है देसी रॉकवेल। ओके, next question 18, who authored the book Indira Gandhi and the Years That Transformed India, which reflects on Indian political landscape during the emergency 1975 to 1977। तो इंडिया का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप था ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, उस पर बुक है इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। इसके ऑथर कौन है, तो ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो यार ये करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, TCA श्रीनिवासा राघवन। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, वो इस बुक के ऑथर है। ओके, तो देख सकते हैं इसमें सारी चीजें जो है इमरजेंसी के टाइम पर बताई गई है। चलिए नेक्स्ट, हु वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 फॉर हार्ट लैम्प। तो किस बुक के लिए मिला है, हार्ट लैम्प के लिए मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, किसको दिया गया ये मैंने आपसे पूछा है। यार कि ये है उनकी इमेज, इनका नाम है दैट इज बानू मुश्ताक, जिनको ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। ठीक है, फर्स्ट कन्नड़ ऑथर हैं जिन्होंने इस अवार्ड को जीता है, और इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाली है दीपा भष्टी। आप इमेज देख सकते हैं, इन्होंने ही कन्नड़ से इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया है, दैट इज दीपा ने। ओके, तो दीपा का नाम भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हु रोट दिया सलाय। तो दिया सलाय बुक का नाम है, ये किसने लिखी है, बहुत फेमस पर्सनालिटी है, नाम है कैलाश सत्यार्थी। 2014 में यार कि इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है पीस का, तो फेमस पर्सनालिटी है, और कंपैशन का मैसेज जो है वो इस बुक के थ्रू वो देना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द बुक PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स वॉज रिटन बाय। तो ये बुक जो है वो किसने लिखी है, मैं आपको बुक का कवर भी दिखा देता हूँ, ये बुक का कवर है, और इसकी लिखी है हिमांशु रॉय ने, दैट इज ए जो है करेक्ट आंसर, वो इस बुक के ऑथर है। ओके, तो पूरा जो एवोल्यूशन है, फंक्शनिंग है PMO की, वो इस पर बात की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हु ऑथर्ड द बुक रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्काइव्स ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद वाणी प्रकाशन। ओके, तो ये मैंने आपसे बुक पूछी है, दैट इज रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन। ये जो बुक है, इस बुक के ऑथर कौन है, देखिए ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ये बुक मैं आपको दिखा देता हूं। इसके ऑथर जो है वो है अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा, ये दोनों इस बुक के ऑथर हैं, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, याद रखिए बुक का नाम है, बहुत फेमस बुक है, दैट इज संस्कृत के पांचवा अध्याय, संस्कृति के, याद रखिए संस्कृति के पांचवा अध्याय, ये बुक का नाम है। मैंने आपसे पूछा इस बुक को लिखा किसने है। देखिए इस बुक पे जो प्राइम मिनिस्टर के स्पीचेस हैं रिगार्डिंग कल्चर, वो सारे यहाँ पर कोलैबोरेट किए गए हैं, और इस बुक को लिखा है राजीव चंद्रशेखर, सॉरी इस बुक को लिखा है श्री राम बहादुर राय ने। तो राम बहादुर राय जो है वो इस बुक के ऑथर हैं, दैट इज ए जो है वो करेक्ट आंसर है, और PM मोदी की जो स्पीचेस है कल्चर पर, वो इस बुक पर कंपाइलेशन किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, which book was launched to honor veteran Indian leg spinner VV कुमार on his 90th बर्थडे। तो बहुत फेमस इंडियन लेग स्पिनर रहे VV कुमार, उनकी 90th बर्थडे में जो बुक लॉन्च की गई है उसका नाम है सेलिब्रेटिंग VV कुमार एट द रेट 90। तो सी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर, बहुत फेमस है VV कुमार, वन ऑफ द फाइनेस्ट डोमेस्टिक लेग स्पिनर रहे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, Who is the subject of संजीव चोपड़ा बुक द ग्रेट कंसिलेटर। तो संजीव चोपड़ा की बुक है द ग्रेट कंसिलेटर। मैंने आपसे पूछा इस बुक के ऑथर कौन है, ठीक है, द ग्रेट कंसिलेटर के ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका करेक्ट आंसर जो इस बुक के, सॉरी ऑथर तो संजीव चोपड़ा है, ये बुक पर किसके बारे में लिखी गई है, ये लिखी गई है देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री पर। तो ए जो है दैट इज करेक्ट आंसर, लाल बहादुर शास्त्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26,
हु इज वन ऑफ द को ऑथर ऑफ द बुक स्टम्प्ड, ये बुक का नाम है स्टम्प्ड। ओके, तो 1983 वर्ल्ड कप जो था उस पर इंसाइट मिलती है इस बुक पर, तो मैंने पूछा इसके को ऑथर कौन है। बहुत फेमस पर्सन है, देख सकते हैं उनकी इमेज यहाँ बनी हुई है, नाम है सैयद किरमानी। तो इंडियन टीम के विकेट कीपर रह चुके हैं, तो डी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, स्टम्प्ड बुक का नाम याद रखिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, वो भी क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। तो देखिए गाजा भी पता आपको न्यूज में है, तो वर्ल्ड आफ्टर गाजा के ऑथर कौन है, उनका नाम है पंकज मिश्रा। बी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, ये बुक का नाम है ना, जो कि वीडी सावरकर की लेगेसी पर एक्सप्लोर करती है। तो मैंने आपसे पूछा इस बुक के ऑथर कौन है, और वीडी सावरकर बहुत न्यूज में भी रहते हैं, अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो एक बार अंडमान निकोबार अगर आप जाएंगे और सेलुलर जेल आप जाइए, ठीक है, सेलुलर जेल जो कि मैं आपको बता दूं पोर्ट ब्लेयर में है, वहां पर आपको इनके बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस बुक के जो ऑथर हैं उनका नाम है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, अरुण शोरे। और अरुण शोरे जो है वो इसके ऑथर हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये थे टॉप क्वेश्चंस जो कि बुक्स एंड ऑथर्स के हैं, और एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, और ये टॉपिक डिफिकल्ट माना जाएगा। ठीक है, अब जाते जाते मैं बता दूं, अगर आपको लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए है या आपको और भी डिटेल में हमारे कोर्सेज के बारे में जानना है, तो हमारा आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, देवाशीष क्लासेस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पर आप जाएंगे तो आपको एक कोर्स मिलेगा, कॉम्बो ऑफर कोर्स। आपको कुछ नहीं करना है, तुरंत जाकर इस कोर्स को बाय कर लेना है, क्योंकि यहां पर देखिए मैं आपको 3 चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं। क्या क्या? एक तो मैं आपको करंट अफेयर्स दे रहा हूं, दूसरा मैं आपको स्टैटिक जीके यहां पर प्रोवाइड करूंगा, और तीसरा मैं आपको यहां पर एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज जीएस के सारे यहां पर वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो सब चीज का कोलैबोरेशन आपको मेरे कॉम्बो ऑफर में अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको लेट नहीं करना, तुरंत जाकर इस कोर्स को मेरे एप्लीकेशन से बाय कर लेना है, और वहां पर आप ये चाहें तो कूपन कोड लगा देंगे 1,000,040 का, तो आपको 40% का ऑफ भी मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा हमारा, अगर आपको कोर्सेज नहीं चाहिए, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके 8815306208 पे व्हाट्सएप करके भी आप पीडीएफ बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहां होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही हम टॉपिक वाइज आपको सारे हम आपके लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करा दें, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सॉरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इसमें आपको मेरे फर्दर लेक्चर्स की डिटेल्स मिले, और वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिसमें मैं आपके लिए और भी ऐसे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज के लेक्चर्स बना दूं, क्योंकि आप सबके एग्जाम्स हैं। बहुत सारी डिमांड भी आ रही थी कि सर बहुत दिनों से आपके लेक्चर्स नहीं आए, तो अब कंटिन्यूअस लेक्चर्स आएंगे। उसके लिए आप बस क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करते जाइए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप कैसा आपको लग रहा है लेक्चर, क्या हम इस सीरीज को और कंटिन्यू करें, अदर टॉपिक्स में भी हम क्या इस पे लेक्चर्स बनाएं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जिनको भी नोट्स लेना है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।